हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। एवीएम इंटर कॉलेज की तरफ से आपका अगला वीडियो द्विघात समीकरण कक्षा 10 के लिए, जो पहले से हम बना चुके हैं 2-3 वीडियो। आगे की क्लासेस में हम आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन का केवल द्विघात समीकरण तैयार कर देना है और उसको हल नहीं करना है, क्योंकि आगे द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका है वो आगे के अभ्यास में हमें सिखाया जाने वाला है। यहाँ पर सिर्फ हमें द्विघात समीकरण को बनाकर दिखाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसके पास किताब नहीं है वीडियो को पुश कर लीजिए और क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए और फेयर कॉपी ज़रूर बना लीजिए। स्कूल जैसे ही आपका ओपन होगा हम उस कॉपी को चेक करेंगे और अगर कॉपी नहीं पूरी होगी तो निश्चित ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस वजह से आप कॉपी ज़रूर बना लीजिए, फेयर कॉपी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आयताकार भूखंड है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। इस एक लाइन को पढ़कर हमारे दिमाग में क्या उत्पन्न होती है बात कि भूखंड कैसा है, यानी जो भी क्षेत्रफल, भूखंड माने कोई ज़मीन का टुकड़ा है और आयताकार है। इसका मतलब आयताकार है तो उसकी जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी हमें लंबाई और चौड़ाई अभी नहीं पता है, लेकिन दोनों का गुणा करने पर जो क्षेत्रफल मिलेगा वो 528 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। आगे की लाइन में दिया गया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अब यहाँ पर हमने आपको शुरू से ही बता रखा है कि आप पहले उन दो चीज़ों को ढूंढिए जिन दो चीज़ों में तुलना हो रही हो। किसी एक की तुलना होगी और किसी दूसरे से होगी उसकी तुलना। अब जिसकी तुलना हो रही हो उसको मत मानिए, जिससे हो रही हो उसको मानिए। ऐसा नहीं है कि ये सदा सत्य है, आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जिससे तुलना होती है उसको मानने से हमारा दिमाग एक पॉजिटिव वे में चलता है और आराम से चीज़ें हमें समझ में आती हैं। यहाँ पर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तुलना किसकी हो रही है, लंबाई की। किससे हो रही है, चौड़ाई से, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। इसका मतलब अगर हम चौड़ाई को पहले मान लें, चौड़ाई हम मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, उसका 2 गुना कर दे, एक अधिक कर दे, यानी 2x + 1, और दोनों का गुणा कर दे तो क्षेत्रफल में मिल जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा दे। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी, x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक 2x + 1, तो हो जाएगा आपका 2x + 1, ये लंबाई हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया गया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x का गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 2x²। एक में होगा x, 528 को इधर उठा लाइए, -528। देखिए आपका जो समीकरण तैयार है वह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें दिए गए चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहे हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, जब क्रमागत शब्द की बात आई तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे हमसे पूछा गया कि 5 अगर कोई संख्या है तो 5 के बाद अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 6 होगी, उसकी अगली 7 होगी। यानी हर क्रमागत संख्या अगर कोई भी दी गई है, कोई संख्या है हमारे पास, उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो अगली क्रमागत संख्या मिल जाती है। हाँ, कभी कभी 2 भी जोड़ना पड़ सकता है। वो किस स्थिति में, अगर हमसे सम या विषम की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल सम विषम की बात नहीं की गई, सीधे धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। और अगर धनात्मक पूर्णांक की बात की गई, इसका मतलब किसी को भी हम पहले मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है, x हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा, ठीक है। आइए इसका हम बनाते हैं। तो मान लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x, तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x + 1। अब बोला गया है सवाल में कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल दिया गया है 306, यानी x और x + 1 को गुणा कर लें, 306 मिल जाएगा। तो x गुणे x + 1, ये गलती से 528 पहले वाला लिख उठा, तो x गुणे x + 1 बराबर 306 गुणा करा लीजिए। x का x में गुणा होगा x², फिर x का 1 में गुणा होगा x, 306 को इधर ले आएंगे, इधर प्लस का था माइनस, फिर से हमारा बन गया समीकरण, ठीक है। अच्छा लग रहा है आप सभी को, ठीक है। ज़रूर समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए सीधे ग्रुप में हम भी हैं, कक्षा 10 वाला जो बॉयज़ और गर्ल दोनों का ग्रुप है। आप उसमें जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट करके बताइए। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ज़रूर बताइए कैसा आपको लग रहा है इसमें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो लोग यहाँ पर, रोहन और उसकी माँ। तुलना किसकी हो रही है? रोहन की माँ की तुलना हो रही है। किससे? रोहन से। क्यों रोहन से हो रही है? क्योंकि वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है ना। हम सबसे पहले किसकी आयु मानेंगे? रोहन की। माना रोहन की आयु कितनी हो गई, वो भी वर्तमान मानेंगे। ठीक है, क्यों वर्तमान मानेंगे? क्योंकि जो अभी देखो जो शर्त दी गई है वो बोला गया है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 तो हो रहा है, लेकिन कब? 3 वर्ष के बाद। यानी पहले तो हम वर्तमान पर आए, फिर इस लाइन को बाद में समझेंगे। अभी पहले वर्तमान मानिए कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है। ठीक है, हमने क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व किया। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो गया, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला गया कि 3 वर्ष बाद। क्वेश्चन देखिए कहाँ है, लिखा गया है आपका यहाँ पर कि अब से 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात केवल इतने से शब्द को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात जो भाई जो 10 साल का है, 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 13 साल का। यानी जितने साल बाद आप कहो उतने साल उसमें जुड़ जाते हैं। तो रोहन कितने साल का था? x साल का था। 3 वर्ष साल बाद कितने का हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र बराबर x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार उसकी माँ भाई x प्लस 26 साल की थी, उसमें भी 3 जुड़ जाएगा 3 साल बाद, क्योंकि भाई वो भी तो बड़ी होगी। तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, यानी 26 और 3 29, x प्लस 29। 3 वर्ष पश्चात हो गई दोनों की उम्र। हम 3 वर्ष पश्चात हैं, 3 वर्ष के बाद उस स्थिति में, उस समय में हम पहुंच चुके हैं। अब उस समय में क्या घटना घट रही है? कह रहे हैं दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम 3 वर्ष बाद पहुंच चुके हैं, उन दोनों की आयु का गुणनफल कर ले, 360 हो जाएगा। ये नहीं कि पहले ही वर्तमान आयु का गुणनफल, वर्तमान आयु का गुणनफल नहीं, जो वर्तमान आयु थी इनका गुणनफल 360 नहीं हो जाएगा। 3 वर्ष बाद जो इनकी उम्र होगी, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। दोनों को गुणा किया गया, x से गुणा x में हो जाएगी x स्क्वायर, x की गुणा 29 में होगी 29x, 3x 29 3 कितना हो जाएगा? 87, 360, x स्क्वायर 29 3 32x, हम 32 लिखा तो गया है, 32x हो गया आपका। और उस 360 इधर उठ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे 273 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? जो भी है आप कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, चौथा वाला क्वेश्चन, इसको आप दिमाग से लगाइए, अपने मन से लगाइए और बताइए। अगर नहीं आएगा, अगर जब आप कमेंट करेंगे तभी हम चौथा बताएंगे, नहीं तो हम आपको अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.2 कल से। ठीक है, अगर आपको ये चौथा वाला क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला है जो ये नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, आप मेहनत से इसको पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन नोट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जो समझ में नहीं आया उसको मैसेज कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।